जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरावृतः। भाई और बहनों, पिछले श्लोक की कंटिन्यूटी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जितने भी कर्म हैं वो किसी ना किसी दोष से सदा युक्त रहते हैं। जिस प्रकार से धुआं अग्नि के अंग संग हमेशा रहता ही है, उसी प्रकार से प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ दोष छिपे रहते हैं। अतः अपना गुण धर्म चाहे जैसा भी है, जिस भी धर्म में हमें पैदा किया गया है, उसमें यद्यपि अनेक प्रकार के दोष हो सकते हैं, पर फिर भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस कर्म में हमें भेजा गया है वो भी तो हमें किसी ना किसी फल के रूप में ही प्राप्त हुआ है। अतः प्यारे साथियों, उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम हवन करते हैं, आहुति देते हैं, तो उस आहुति देते समय जो हमारे पास सामग्री रखी होती है, जो हमारे पास संविधा होती है, लकड़ियां रखी होती हैं, उन लकड़ियों के अंदर यदि कोई छोटे छोटे जीव छिपे रहते हैं और जब हम उन्हें अग्नि की आहुति में डाल देते हैं तो साथियों, आहुति के साथ साथ उन जीवों की भी हत्या हो जाती है। जिस प्रकार से कोई गृहिणी जब घर में झाड़ू देती है, पोछा लगाती है, बर्तनों को साफ करती है, तो उस सब कार्यों को करते करते अनेक प्रकार के छोटे मोटे जो जीव होते हैं, उन सब की उससे हिंसा हो जाती है। तो साथियों, यद्यपि ये कर्म जो भी हमने बतलाए हैं, इन सब में प्रत्येक कर्मों में कोई ना कोई किसी प्रकार की छोटी मोटी हिंसा छिपी रहती है, पर भगवान कहते हैं यद्यपि इनमें कोई ना कोई हिंसा छिपी हुई है, फिर भी हे अर्जुन, ये कर्म दोष से युक्त होने पर भी इनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सहज कर्म है। अतः प्यारे साथियों, अगली चर्चा करेंगे अगले श्लोक में। आपसे निवेदन करूंगा, आप हमारे पेज को योगी जितेंद्र के नाम से और जागरण टीवी शिकागो के नाम से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस छोटी सी क्लिप को शेयर करें। धन्यवाद।